इलस्ट्रेशन 24, तसल्ली से पढ़ लो। इलस्ट्रेशन 24, इलस्ट्रेशन 24 टीएस में ही है जी, 23 के बाद आती है। क्या क्या गिवन है बता भी दो। किसकी कैपिटल, किस दिन, डेट ऑफ डन, और ए और बी क्या है? काफी दिन हो गए इस चैप्टर को चलते को। जब हमें क्वेश्चन आता है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स मतलब प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, तो याद है व्हाट्स द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन विच इज गिवन टू अस? दिख रही है आपको? सेकेंड पैराग्राफ पढ़िए। प्रिपेयर ऑफ द एज एट द, अब ये बैलेंस शीट किसे बनाने को बोली जा रही है? हमें। जब हमें बैलेंस शीट खुद बनानी होती है, ध्यान से सुन लो जी, आपके स्कूल वाले डाल देंगे इसे बोर्ड में, तो हर साल सिलेबस में कुछ टीचर्स जो हैं वो पूछते हैं जी इज इट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस और नॉट। तो स्कूल वाले आपसे पूछ लेते हैं जी, और बोर्ड ने भी बहुत कुछ क्लियर नहीं कर रखा कि वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस और नॉट। इसके सिर्फ 2 ही इलस्ट्रेशंस दे रखी हैं, बाकी सारी इलस्ट्रेशंस जो हैं वो या तो क्यूआर कोड में डाल दी गई हैं या फिर उन्हें डाल दिया गया है लिस्टेड क्वेश्चन बना के। एक बात बताओ, उन्होंने आपको बैलेंस शीट बनाने को बोला, यस और नो? तो बैलेंस शीट के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं। डू वी नो द लायबिलिटीज बाय द नेम ऑफ creditors? There is one more liability by the name of partners capital, yes or no? Yes sir. और कुछ है जी लाइबिलिटी साइड का? एसेट साइड का कुछ है? क्या है? और रिमेनिंग? गलत जवाब। 124910, is it book value of the asset or realizable value? बैलेंस शीट में रिलायजेबल वैल्यू पड़ी होती है कि बुक वैल्यू? मींस वन थिंग इज मिसिंग एंड दैट मिसिंग थिंग इज बुक वैल्यू ऑफ। ध्यान से सुनिए, जब भी हमें बैलेंस शीट बनाने को बोली जाएगी with the given information and the statement form, and when one item out of the balance sheet is missing, the balance sheet which we make is not by the name of balance sheet, it is by the name of memorandum balance sheet, because the main aim of making memorandum balance sheet is to find out the missing value। और यहां पर इस क्वेश्चन में हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट फेयर वर्क में बनाने को बोली है, चेक कर लो हाँ के ना। मेमोरेंडम बैलेंस शीट, डेट ऑफ डिसोल्यूशन जी एज एट 31 मार्च 25। टॉपिक यहीं शुरू होता है, यहीं खत्म हो जाता है। कैपिटल अकाउंट्स बैलेंसेस प्लीज। ए एंड ए बी है जी, बोलो जी ए और बी की कैपिटल्स। ए की यही है जी, बी 2025 तो 27 जी 1,27,100। क्रेडिटर्स प्लीज 23,000। और जी कितना जी 4
दैट्स इट। बैलेंस शीट का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू 150250 माइनस 4520। आंसर इज 145। व्हाट इज 145730? सन्ड्री बैलेंसिंग। व्हाट इज दिस? अब इसके बाद गेम सिंपल है, जो पिछले एक हफ्ते से खेल रहे हैं। दिस इज योर क्वेश्चन। नाउ व्हाट यू हैव टू मेक? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट बना लोगे। इसके बाद बनाओ, फिर मैं इसका बनाता हूं जी, आप अपने क्वेश्चन का बनाओ। टीएस क्वेश्चन नंबर 41। टीएस क्वेश्चन नंबर 41। पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाइए जी। टीएस क्वेश्चन नंबर 41 में खुल गया। टीएस क्वेश्चन 41, जरा लास्ट लाइन चेक करो। टीएस क्वेश्चन 41 की लास्ट लाइन चेक करो। अब यहां पर जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट फेयर वर्क में नहीं बनेगी, उसमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनेगी वर्किंग नोट में, क्योंकि यहां क्लियर कट उन्होंने हमसे मांगी है फेयर में तो देंगे। अब आप एक पेज छोड़ दो और अगले पेज पे जाके बनाओ मेमोरेंडम बैलेंस शीट। हाँ जी, इंटरेस्ट नहीं है बेटा, वो लोन है। देखते हैं जी।
बोर्ड पे देख लो जी एक बार, ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट थी जी। सन्ड्री एसेट्स इधर ट्रांसफर कर दिए, क्रेडिटर्स इधर ट्रांसफर कर दिए। आपके क्रेडिटर्स कितने में जा रहे हैं नहीं बताया तो बुक वैल्यू पे पे कर दिए। क्रेडिटर्स कितने हैं जी? क्रेडिटर्स आर 23150, बुक वैल्यू पे पे कर दिए जी। उसके बाद टू कैश रिलेशन एक्सपेंसेस बाय कैश एसेट्स रियलाइज्ड आपको क्वेश्चन में दे रखा है, बैलेंसिंग फिगर लॉस आ गया। बनाया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन दे रखा है जी, लॉस आ गया टू रियलाइजेशन। बैलेंसिंग की मिस्टर ए की बैलेंसिंग फिगर टू साइड आ रही है, मिस्टर बी की बैलेंसिंग फिगर बाय साइड आ रही है। इधर आ गया जी टू कैश, इधर आ गया कैश का अकाउंट बनाया, बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है। यहां पर बाय कैश है जी, इधर टू रियलाइजेशन आ गया। यहां पर टू कैश है, इधर बाय रियलाइजेशन आ गया। इधर टू कैश है तो इधर आ गया बाय एज कैपिटल, इधर बाय कैश है तो इधर आ गया टू बीज कैपिटल। टोटल आपका कैश का मैच कर गया जी। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं केड़ा जी? 40 मेमोरेंडम बैलेंस शीट प्लीज। मेमोरेंडम बैलेंस शीट के अंदर जी कैपिटल ए और बी की 7000 एंड 4000 क्लियर है जी। उसके बाद जी बेटा जी ये आप इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। देयर वर ऑल्सो इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन अकाउंट टू ए एंड टू बी। चलो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डाल दो जी लाइबिलिटी साइड पे, ए का भी और बी का भी। बोलो जी ओके है। अदर लाइबिलिटीज भी डाल दो जी 5000। अब सन्ड्री एसेट्स बताओ जी कितने आ रहे हैं? 21 बनाओ जी फिर 21250 के साथ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन के अकाउंट में टू सन्ड्री एसेट्स 21250 बाय अदर लाइबिलिटीज, बाय अदर लाइबिलिटीज 5000 है जी, और बाय जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो 5250 का है। दोनों आ गए जी, दोनों को टू बैंक कर दो, पे हो गए। जल्दी बोलिए। बाय बैंक में आ गया जी सन्ड्री एसेट्स 24000। एक बार फिर से बताओ सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर कितनी आई थी? तो बेसिकली 24000 में से 21250 माइनस करोगे 2750 आपका गेन आ गया जी। उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे जाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7000 4000, बाय रियलाइजेशन फाइनल पेमेंट हो जाएगी जी। डन है जी? जल्दी बोलो जी। अब जरा फटाफट आओ, जो आपको हार्ड कॉपी दे रखी है असाइनमेंट की, मिसिंग क्वेश्चंस ऑफ द लास्ट ईयर, मिसिंग क्वेश्चंस ऑफ द लास्ट ईयर जी। आप हाँ जी, मिसिंग क्वेश्चन ऑफ द लास्ट ईयर आ गए जी। पहला क्वेश्चन क्या है जी? इलस्ट्रेशन 27 चेक करो, एक्स और वाई के कैपिटल बैलेंसेस कौन सी डेट के हैं? बता दो प्लीज। 2000 ऑन विच डेट दे आर डिसोल्यूटिंग द फर्म। एक का डेबिटरी और एक का, हाँ जी, पी एंड एल अकाउंट बैलेंस शीट मेमोरेंडम में कहां दिखाओगे? अरे पी एंड एल अकाउंट मेमोरेंडम बैलेंस शीट में कहां दिखाओगे? एसेट साइड। क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम मिसेस एक्स, कैश एट बैंक,
एसेट साइड। अब जरा क्वेश्चन पढ़ो और देखो उन्होंने आपसे क्या क्या बनाने को बोला। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। That is why please have a look at the solution. Memorandum balance sheet is prepared in the working note. चेक कर लो जी वर्किंग नोट में मेमोरेंडम बैलेंस शीट आ गई जी। बैलेंसिंग फिगर सन्ड्री एसेट्स। अब उसके बाद चेक करो बैंक 2000 के बाद क्या लिखा है। एसेट्स अदर देन कैश एट बैंक रियलाइज्ड व्हाट। क्वेश्चन पढ़ना है जनाब। सेकेंड पैराग्राफ, एसेट्स अदर देन कैश एट बैंक रियलाइज्ड। रिलेशन के अकाउंट में बाय बैंक आ जाएगा जी आपका 110। अब लाइबिलिटीज केड़ी केड़ी हैं जो पे करनी है, जल्दी बताओ। 5% डिस्काउंट पे करोगे 28,500 जाएगा। व्हाट इज लोन फ्रॉम मिसेस एक्स, इज इट ऑल्सो अ लाइबिलिटी और नॉट? तो ये भी पे करेंगे कितने पे? 5% के डिस्काउंट पे। और 1000 क्या है जी हमारे पास रियलाइजेशन का एक्सपेंस, वो क्वेश्चन में मिसिंग है जी। प्रिंटिंग एरर, इसके ऊपर क्वेश्चन लिख लो जी। डीके 24 एंड 50, डीके 24 एंड 50 होमवर्क आ जाएगा जी आपको। सेवन 7.42 पेज। Illustration 25. Date of dissolution पढ़ लिया करो पहले। Again I'm asking date of dissolution. Date of commencement of business. कैपिटल्स कौन सी डेट की गिवन है? 2 इलस्ट्रेशंस कर चुके हैं हम। 3 3 6 और 2 8 क्वेश्चन दिए थे मेमोरेंडम बैलेंस शीट के। 2 इलस्ट्रेशन और 8 क्वेश्चंस, सब के अंदर जो कैपिटल गिवन थी हमें पार्टनर्स की, वो कौन सी डेट की थी? डेट ऑफ डिसोल्यूशन। इसीलिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट में आप उसे डाल रहे थे लायबिलिटी साइड पे। यस और नो? क्या वही चीज इस इलस्ट्रेशन में कर सकते हैं? क्योंकि कैपिटल्स डेट ऑफ डिसोल्यूशन की, हमें कौन सी कैपिटल्स चाहिए? डेट ऑफ। इसके लिए बनाना पड़ेगा पार्टनर्स बट बिफोर डिसोल्यूशन। कितने पार्टनर्स हैं जी? फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2000 बिजनेस कमेंस हुआ है। चेक करो जी, कहीं पर बताया कैश है बैंक है? कैश है जी, सेकेंड लास्ट लाइन दिख रहा है। पहली गलती यही होती है, आप लिख देते हो बाय बैलेंस, शुड बी बाय
ले आओ कितनी कितनी कैपिटल 2 लाख 2 लाख 1 लाख। क्या हुआ है जी पहले साल? प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है? लॉस। ड्राइंग्स हैं? कोई अप्रोप्रिएशन है? इंटरेस्ट ऑन की नेचर अप्रो कब प्रोवाइड की जाती है? जब क्या हो है टू प्रॉफिट एंड लॉस। ले आओ लॉस PSR 4:60,000 45,000 45,000 यही है ना लॉस। 31 मार्च 25 ड्राइंग्स भी हैं? 20,000 20,000 20,000 डन। 2 बैलेंस कैरेट डाउन 2 लाख माइनस 80 2 माइनस 20 1 80 माइनस 40 40 35 जी 1 माइनस 65 हाँ जी क्या आ गई ये 3 चीजें? कैपिटल्स ऑन द डेट ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट्स 1 20 1 35 1 70 1 90 2 90 और कुछ? हाँ जी है कोई लाइबिलिटी? कितने? कोई कैश बैंक की वैल्यू गिवन हो 290 40 3 लाख क्या आ गए जी? बैलेंसिंग। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा तो उसमें क्या डालोगे? बाय सन्ड्री एसेट्स की रिलाइजेबल वैल्यू 3 लाख। क्रेडिटर्स की पेमेंट वैल्यू गिवन है? नो। ध्यान से सुनो, ये सारा तामझाम बोर्ड्स में भी, स्कूल में भी और CUET में भी 1 मार्कर में आना। 1 मार्कर में ये तो नहीं पूछेंगे, ये आ जाएगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन 1 मार्कर में। तो MCQ में प्रेजेंटेशन का कोई मैटर नहीं होता, आप सिंपली ये बना के वो निकाल सकते हो सन्ड्री एसेट्स, उसके बाद रियलाइजेशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्टिव टाइप में फॉर श्योर यू हैव टू मेक इट, इन ऑब्जेक्टिव टाइप देयर इज नो नीड। रीजन 40 के क्रेडिटर 40 पे कर दिए, नेट इफेक्ट। सन्ड्री एसेट्स कितने निकाले? कितने में बिक रहे हैं? 3 लाख। 10,000 का क्या हो गया? लॉस। और कोई खर्चा हो रहा है? 10 और 7 का क्या हो गया? चेक कर लो। आ गया? बोलो। अगर 1 मार्कर है प्रॉफिट लॉस तो आ गया जी लॉस। बोलो जी। और अगर फिर इसके बाद फाइनल पेमेंट पूछ लें
तो कैपिटल्स आपके सामने हैं। अब कैपिटल्स में सिर्फ क्या जाना है, वो कैपिटल्स को क्या कर देगा, कम, माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। पार्टनर ना कुछ लेके जा रहा ना कुछ दे के जा रहा। क्लियर है जी? तो हम मेन जो हमारा टॉपिक है वो यही है, क्योंकि इसके बाद का काम तो हम करते ही आ रहे हैं। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक। कितनी बार बना पार्टनर्स कैपिटल? एक बार, एक बार। ये वर्किंग नोट है जी। आफ्टर वाला फेयर वर्क है। लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लो, इलस्ट्रेशन 25। ये तुम देखो क्यों लिखा है, मैं तो लिखा दिया। हाँ, क्योंकि मैंने लिखाया, क्योंकि मेरे को अकाउंट्स आता है। दे कमेंस्ड बिजनेस विद का मतलब क्या होता है, बिजनेस की शुरुआत हुई है। अब ये 50 साल से यही लिखी जा रहे हैं, क्या करें। आ गया समझ जी? अब ध्यान से सुनो, इस कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग के लिए 35 दिन लगाए थे हमने। फंडामेंटल ऑफ, वेयर वी लर्न हाउ टू मेक। इस चैप्टर में ये नहीं टेस्ट करना उन्होंने टेस्ट क्या करना, ये। इसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हो कि कितनी इलस्ट्रेशन है, 2। क्लियर? कलेश मचाने को जितना मर्जी मचा लो, आओ मचाएं। असाइनमेंट खोलो, मिसिंग क्वेश्चंस। खुल गई? बोला ही नहीं जी अभी। इलस्ट्रेशन 30, इलस्ट्रेशन 30। क्यूआर कोड की इलस्ट्रेशन 5 है जी। ये क्यूआर कोड इलस्ट्रेशन 5, यहाँ है इलस्ट्रेशन 30। पढ़ो। देगा के पानी दे। हाँ जी, पढ़ लिया? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ डिसोल्यूशन 2018, 28 नहीं भाई, ठीक है। कितने साल की जर्नी तय करनी है, देखो नीचे तय। पहला साल बाय बैंक, हाँ जी। अब चेक करो पहले साल क्या हो रहा और दूसरे साल भी क्या हो रहा। इस क्वेश्चन में अप्रोप्रिएशन थी बोर्ड पे? नहीं थी? दी नहीं थी। अब और क्या मांग रहे हैं, क्या है अप्रोप्रिएशन जी? इंटरेस्ट ऑन, किस पे लगता? क्या है 16-17 की ओपनिंग कैपिटल? 5% है, 25,000।
20,000, 15,000। प्रॉफिट्स 2 लाख, 2 लाख में से माइनस हुआ जी 60,000, 140 किया है जी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। हो गया जी, जल्दी बोलो। फिर टू ड्राइंग्स आ गई जी, टू बैलेंस कैरेट डाउन आ गया। टू बैलेंस कैरेट डाउन बिकम्स, अगले साल किस पे लगेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? बाय बैलेंस। जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा अगले साल किस में से माइनस होगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन में से माइनस होगा, तो नेट प्रॉफिट में से माइनस होगा जी। कितने हैं नेट प्रॉफिट? 2 लाख। फिर आएगा क्या? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो अगर तुम्हारी किस्मत बहुत ही माड़ी हुई, तुम्हारे जैसी हुई, तो आ जाएगा तुम्हें ये। मेरी जैसी हुई तो नहीं आएगा। डन है जी। इसका आपके डिसोल्यूशन की स्किल्स से कोई लेना देना नहीं है, फालतू का काम है जी, इसीलिए फालतू जगह पे पड़ा। QR कोड, इलस्ट्रेशन 5। डन जी। Once you get your to balance carried down, then the next step is memorandum बैलेंस शीट। वो वाली कहानी आपको आती है। डन है जी। इसी इलस्ट्रेशन में आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 50, 50। देखो क्या कहता है। क्या सिनारियो है जी क्वेश्चन 50 का? कब शुरू हुआ जी बिजनेस? खत्म? बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा ये बोर्ड पे। बिफोर बाय बैंक 10/7/5। ओके। टू ड्राइंग्स 1900, 1700 एंड 1400। और कोई इंफॉर्मेशन है जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाए? नहीं है। टू बैलेंस कैरेट डाउन प्रभु। टू बैलेंस कैरेट डाउन बिकम्स, ये जाने की लोड़ नहीं जी। टू बैलेंस कैरेट डाउन इज द बैलेंसेस ऑफ कैपिटल ऑन द डेट ऑफ, जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट में जाएंगे, और वही टोटल आपका बन जाएगा क्या? सन्ड्री एसेट्स। सेकंड पैराग्राफ पढ़ो जी। जो भी सन्ड्री एसेट्स आएंगे जी आपके पास, उन्हें आप रियलाइजेशन में कहां लिखोगे? टू साइड। सेकंड पैराग्राफ पढ़ो और एंट्री दो। बाय ब्रैकेट, बाय ब्रैकेट, बाय ब्रैकेट। अगली लाइन ना जो आफ्टर से लिखी है, आफ्टर से लेकर ₹1000 एट बैंक को ब्रैकेट में डालो। और मेरे को बताओ ये ₹1000 क्या है? सोच समझ के जवाब देना। मेरे को अंग्रेजी नहीं चाहिए। Is it cash at bank? If it is cash at bank, तो फिर मेमोरेंडम बैलेंस शीट में क्यों नहीं आया? जल्दी बोलो जी। ₹22,000 की कैपिटल्स थी। प्लीज चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 50 पहला पैराग्राफ। 5,000 विड्रॉ हो गया ड्रॉइंग्स। 22 - 5
टू सन्ड्री एसेट्स 17,000 रियलाइजेशन। ओके, जल्दी बोलो जी। बाय ए बाय बी बाय सी, यही सामान लेके जा रहे हैं। 5 2 और ये सामान लेके जा रहे हैं, क्या क्या था? अब जो ब्रैकेट लिखवाई है सुनो, आफ्टर पेइंग अप देयर क्रेडिटर्स, मेरे को तो दिख नहीं रहे क्रेडिटर्स। तो मिस्टर इंडिया है क्रेडिटर्स, नहीं दिखते। अनरिकॉर्डेड, हाँ के ना? तो आफ्टर पेइंग अप द क्रेडिटर, अच्छा क्रेडिटर पे कराओ टू बैंक, and there remained of, मतलब 1,000 कहां से बच गया? कैसे बच गया? पैसे हैं, जैसे यहां अनरिकॉर्डेड है 7 चैप्टर, कितने के थे? क्या क्या था पता नहीं, स्टॉक, बस यही थे क्या और भी था? यही थे क्या और भी था? यही थे। अच्छा, आपको कैसे पता सर्टेनिटी से यही थे? बाकी भी तो हो सकते हैं। उन्हें क्या किया होगा? बेचा होगा जी। बेचा होगा तो क्या आए होंगे? उनमें से क्या पे किया होगा? अब खुद सोचो, क्रेडिटर तभी पे हो पाएगा अगर बेचकर पैसे ज्यादा आएंगे। किससे ज्यादा? जितने क्रेडिटर को पे ऑफ करने हैं। चलो, वाइल्ड इमेजिनेशन, करोड़ों में मत पहुंच जाना, औकात नहीं है इनकी। क्रेडिटर को कितने पे करने चाहते हो? लो जी 5,000 कर दिए। बाय बैंक 6,000, अब डिफरेंस निकाल लो, अब अंग्रेजी पढ़ लो। आफ्टर पेइंग अप द क्रेडिट देयर रिमेन्ड अ बैंक बैलेंस ऑफ 1,000। वो कहां से आया? पुराना कैश तो हमें मेंशन ही नहीं है, हाँ के ना? मतलब इस चीज को आपने बेचा होगा कितने से ज्यादा, क्रेडिटर को जो पे करना उससे ज्यादा। कितना ज्यादा? तो आपको वहां बैंक में, वहां रिलेशन में ये 5 और 6 लिख के दिखाना है? नहीं, कुछ नहीं लिखना, ये नहीं लिखना। क्या लिखना है? 1। क्लियर है जी? 17 5 2 7 3 10 1 11 बचा क्या जी? 6,000। व्हाट इज 6,000? आंसर चेक कर लो। क्लियर हो गया जी? जल्दी बोलो। चलो देखें कितना क्लियर हुआ। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, दिख रहा है? पढ़ लो। क्या बनाएंगे? बनाओ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 22 में से 19 गए, 10 में से 17 गए, 7 में से 14 गए, आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू रियलाइजेशन लॉस। कहानी खत्म। कहां से ले आऊं कैश में? कैश हो भी तो सही,
मेरे को तो उन्होंने बताया ही नहीं कैश, इसीलिए तो बोला 47 रीड करो। हो गया 47 रीड? इज इट मेमोरेंडम बैलेंस शीट और नॉट? नो? नाइस। हाँ जी, यस और नो? तो बताओ फिर सन्ड्री एसेट्स। वो 6000 कैश भी तो है। मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूं। अगेन आई एम आस्किंग अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट्स। श्योर हो? पक्का? आ गए। सन्ड्री एसेट्स 18,000। रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स 18। थर्ड लाइन आफ्टर से बिग ब्रैकेट में डालो, पढ़ो। हाँ जी, आफ्टर रियलाइजिंग ऑल एसेट्स। कितने के एसेट्स हैं हमारे पास? बेच दिया, कितने पैसे आए? पता ही नहीं है प्रभु कितने आए। एंड पेइंग ऑफ कितने की? पता ही नहीं। इतना पता है कि एसेट बेचकर जितने भी आए वो लाइबिलिटीज से 6000 रुपए। इमेजिनेशन लगाकर जितने मर्जी लगा लो, फर्क इतना जितना यहां लिखोगे यहां उससे 6000 ज्यादा। एंड नट शेल यहां सिर्फ कितने लिखोगे? 6। 18 माइनस 6। आंसर चेक कर लो। डन है जी। इसी असाइनमेंट में इलस्ट्रेशन 25। हाँ जी, कौन सी डेट की बैलेंस कैपिटल गिवन है? फर्स्ट, इसी में है, लास्ट क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 25। हाँ जी, 60-40 ए और बी की कैपिटल कौन सी डेट की है? 1 अप्रैल। डेट ऑफ डिसोल्यूशन 31 मार्च। धंधा कब शुरू किया? कितने साल का गैप है? पहले साल क्या हुआ? दूसरे साल क्या हुआ? राइट हैंड साइड पे बॉटम ऑफ द पेज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर अगले पेज पे मिलेंगे। बाय कैश धंधा शुरू हुआ, पहले साल प्रॉफिट ड्राइंग्स, दूसरे साल लॉस और ड्राइंग्स। डन है जी। जैसे पिछली इलस्ट्रेशन की थी उसमें और इसमें फर्क ये है, वहां भी 2 साल थे, यहाँ भी 2 साल है। वहां दोनों साल प्रॉफिट था, यहाँ 1 साल प्रॉफिट है, 1 साल। वहां कोई अप्रोप्रिएशन थी, यहाँ अप्रोप्रिएशन नहीं है। कहानी क्लियर है जी? जल्दी बोलो। ये आपका सेटअप है मेमोरेंडम बैलेंस शीट का। जरा टीएस पे आ जाओ, फिर वापस इसी पे आएंगे। 7.69 पेज, 7.69 पेज, क्वेश्चन नंबर 39, 40, 41 आपके होमवर्क में थे। 42, 43 सेम है। आज जो ये काम किया दिस इज 43। 42 एंड 43 की स्टेटमेंट भी सेम ही है जी, हमें ही रिप्रिंट कर दिया इस साल उन्होंने। अब 44 पे आओ, फटाफट पढ़ लो। 44
इतना क्लियर है जी? मेमोरेंडम बैलेंस शीट बननी है, बताओ उसमें क्या क्या आना है? अच्छा, वो आने नहीं है, वो निकलने हैं वहां से। मेमोरेंडम बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल्स गिवन है जी, पहले ये बताओ कितनी कितनी है। चलो लायबिलिटी साइड पे आ गई। सन्ड्री एसेट्स की रिलाइजेबल वैल्यू गिवन है, बोलो। सन्ड्री एसेट्स गिवन है, कितने के हैं? ऐसे लिखने हैं, ध्यान देना। तसल्ली करो, समझ आया आपको? सन्ड्री एसेट चेक करो कितनी अमाउंट है, 88, जिसमें कैश कितना है 5000। कैपिटल्स कितनी कह रहे थे आप? 60 हो गई। और क्या कह रहे थे? है कोई लाइबिलिटी? नहीं आती जनाब यहां। विच में अराइजेस ऑन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टन, बैलेंस शीट के बाहर नोट्स में दी होती है। दैट्स इट जी, जल्दी बोलो। तो जनाब अभी तक आपके पास बैलेंसिंग फिगर मेमोरेंडम बैलेंस शीट से कहां आ रही थी? एसेट साइड। क्या लेते थे उसे? सन्ड्री, वो तो गिवन है। कितनी है? बचे 28,000। अभी ऐसा धंधा होता है जिसकी कोई लाइबिलिटी हो ना हो भी सकता। ये तो कैपिटल हो गई, तो फिर ये कौन सी लाइबिलिटीज हो गई जी? सन्ड्री लाइबिलिटीज। सॉल्यूशन चेक करो, नीचे दे रखा रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। बोलो जी ओके है। ये रियलाइजेशन में बाय साइड, ये रियलाइजेशन में टू साइड, यही होगा, उल्टा कर दिया। एसेट्स टू साइड, हाँ, लायबिलिटी बाय साइड, फिर टू बैंक लायबिलिटी पे हो गई। हाँ जी, सन्ड्री एसेट्स कितने के थे, फिर से पूछ रहा हूं? 88। यही तो गलती है, इसीलिए तो ये किया था। क्या रियलाइजेशन में कैश भी ट्रांसफर होता है? तो सन्ड्री एसेट सिर्फ कितने हैं, तो ट्रांसफर भी कितने होंगे? इनको बेच के कितने पैसे आए? सुना नहीं? बेसिकली तो 76 आए, और 4000 किससे आए? कोई बात नहीं, पैसे आ गए, बटोर लो, बाय बैंक। कितने? 80। हाँ भाई, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी अराइज हो गई कि नहीं हुई? फिर पे कर दो टू बैंक। डन है जी, कर लिया, डिस्कस हो गया, क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट 45। कैपिटल्स कौन सी डेट की हैं? डेट ऑफ गुड डे। ये बताओ 20,000 वर ओड बाय बी टू द फर्म, क्या है ये? सोच लो सोच लो, नाम है भाई पार्टनर का। एसेट साइड पे आएगा कि लाइबिलिटी पे? आगे पढ़ो इसके। हाँ, ये क्या है? लोन आएगा कहाँ? 2 लाख कहाँ आएगा? ये सारा ताम झाम कहाँ आएगा? मेमोरेंडम। निकल जाएंगे वहां से क्या? सन्ड्री। सेकेंड पैराग्राफ। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं ये? टू बैंक, वेरी नाइस।
हाँ जी, 450 क्या है? बेटा दो दो बार तो करा दिया आपको। पहले जो 6000 बचा था एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करके 1000 बचा था। अकाउंट्स में तो हाथ टाइट है, मेरे को तो अंग्रेजी भी ढीली लगती है। The assets represented by the above stated net liabilities keyword realized। कितने पैसे आ गए? बटोर लो बाय बैंक अमाउंट 450 एक्सक्लूसिव ऑफ ओड बाय, जो हमने दिया था बी को, जिसके दो ट्रीटमेंट होते हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या फिर पैसे वापस आ गए, जो कि कहां ट्रांसफर हो जाएगा? लोन टू बी कहां ट्रांसफर होगा? बी के कैपिटल अकाउंट में, टू लोन टू बी। मैं रियलाइजेशन का सेटअप बता रहा हूं जी आपको। जो सन्ड्री एसेट्स आपने निकाले हैं वो रियलाइजेशन में टू साइड पे जाएंगे और बाय साइड पे एक ही चीज आएगी, बाय बैंक 4,50,000। कहानी खत्म। कोई आपका जो क्रेडिटर जो है वो जरूर आपके ट्रांसफर होंगे, लेकिन ये जो 450 आपका आया है इसमें क्रेडिटर के पैसे ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं और एसेट से ऑलरेडी पैसा मिल चुका है। बचता है हमारे पास 4,50,000। उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे जी आप। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस आएगा, लोन ट्रांसफर हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर टू कैश आ जाएगी। और जब कैश अकाउंट बनाने जाओगे तो भूलना मत, एक उधार हमने भी ले रखा है। किससे? ए से। वो भी पे करना अपने को। वो बैंक में बाय साइड पे आ जाएगा, बाय लोन फ्रॉम ए। 46 कैपिटल्स कौन सी गिवन है जी? डेट ऑफ, और क्या गिवन है? क्रेडिटर। सन्ड्री एसेट्स आ जाएंगे। सेकेंड पैराग्राफ, कितने मिले सन्ड्री एसेट्स को बेच के? क्रेडिटर कौन ले गया? इतना तो कर ही लोगे। बाकी के क्रेडिटर्स को कितने पैसे दे दिए? 70। व्हाट इज 500? निपट जाएगा जी। नेक्स्ट, ये बनेगा। हाँ के ना? कैपिटल्स बता सकते हो पी क्यू आर की? थर्टी 20 कैसे आई? 80,000 टोटल दे रखी है। 3:3:2 साइड पे आ गई ड्रॉइंग्स। बाय साइड पे क्या आ जाएगा जी? जनरल रिजर्व। तबाही है, वाह वेरी गुड। बिफोर डिसोल्यूशन ही जनरल रिजर्व बांट दो। अरे प्रॉफिट अर्न किया कितना? 28,000 बिफोर चार्जिंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, P&L एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा, टू साइड पे ड्राइंग्स आएगी, फिर आएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन। दैट टू बैलेंस कैरेट डाउन इज द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स ऑन द डेट ऑफ dissolution which will be shown in the liability side of the memorandum balance sheet। और आपकी लाइबिलिटीज हैं जी 18,000 की। दोनों को एड अप करोगे तो सन्ड्री एसेट्स आएंगे। सेकेंड पैराग्राफ टेल्स यू कि सन्ड्री एसेट रियलाइज हुए 1,08,600 पे और रियलाइजेशन का खर्चा आया 1,800। जो आपको लास्ट ईयर एडिशन की दो एग्जांपल्स करवाई हैं ये वो है। आपको पहले बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिफोर डिसोल्यूशन। उसके अंदर जी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी आएगा, ड्राइंग्स भी आएगा, बैलेंस कैरेट डाउन भी आएगा। आ गया समझ जी? वापस आओ जी असाइनमेंट पे, लास्ट ईयर एडिशन क्वेश्चंस। जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा जी मेमोरेंडम बैलेंस शीट में। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट रिकॉन्स्टिट्यूशन पे होता है, एमए नहीं हो जाता। खुल गई?
30th इलस्ट्रेशन के नीचे, 30th इलस्ट्रेशन के नीचे क्या गिवन है? 7.7 दिख रहा है? जल्दी बोलो, पढ़ो फिर। क्या कह रहे हैं जी? 7.7 में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है कितने की? ये किससे मिला था बिल? फिर जेड क्या हो गया? तो फिर ये 5,000 रुपए किसे पे करने पड़ेंगे? करो फिर, एंट्री दो। तो जेड कोई पैसा दे पा रहा है हमें? 60%। किसका? 5,000 का 60% बटोरो जी। बैंक टू लिख लो जनाब आप ना एंट्रीज दोनों यहां पे, और शाने मत बनो कि 2,000 से एंट्री कर लेंगे। एक डिसऑनर की एंट्री है और एक पैसे मिलने की एंट्री है ऑफिशियल रिसीवर से। सो इन दोनों एंट्रीज को अलग अलग ही किया जाएगा। बैंक रियलाइजेशन टू बैंक 5,000, बैंक टू रियलाइजेशन 3,000। 7.8 इसी के नीचे कर चुके हैं हम। पीसी का क्वेश्चन नंबर 12 और टीएस में से भी कर चुके हैं जीटी रोड। आगे बढ़ो और आओ 54th इलस्ट्रेशन के नीचे, मतलब अगले पेज पे आएगा। 68 दिख रहा है जी? चलो ध्यान से देखो, छोटा सा है, 1 मार्कर में आ गया तो 1 मार्क ले जाएगा आपका। देखो जरा, क्या लिखा है? कितने के फिक्स एसेट्स हैं जी? क्या ढूंढने को बोला? पैसे कितने आएंगे? हाँ बताओ फिर। 15,000 का 2%, 300। 15,000 माइनस 300, हैप्पी बर्थडे। इतना ही आसान होता तो यहां थोड़ी डालते। कीवर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय नेट कलेक्शन? पैसे कितने आए? कितने के फिक्स एसेट्स है आपके पास? 15,000। कितने पैसे नहीं मिले? या लॉस कितने का हुआ? 2%। इज 15,000 नेट कलेक्शन के माइनस लॉस शुड बी द नेट कलेक्शन? तो लॉस तो पता है, माइनस नेट कलेक्शन तो पता ही नहीं। -2% ऑफ x इज इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी जी किसकी? x की। वो आंसर नहीं होगा? हाँ वो आंसर ही होगा जी। डिस्काउंट नहीं पूछा आपसे। अगर डिस्काउंट पूछेंगे तो जो x आएगा उसका 2% होगा। क्लियर है जी? सॉल्व हो जाएगा ये। अगला पढ़ लो आप। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा, ये 3 केसेस हैं। अगेन स्कूल में पूछे जाएंगे। 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रेपिटेशन है। केस 1, एंट्री दो फटाफट। रियलाइजेशन टू, ठीक है जी। अमाउंट बिल्कुल ठीक है जी। हु इज सपोज टू बेयर द एक्सपेंसेस एंड हु इज पेइंग? एंट्री प्लीज।
केस 2 क्या मिलना है जी जेड को? हाँ जी, कितनी ऑफ, and who's supposed to bear the realization expenses? हाँ जी, who's paying? Borne by, paid by, no, for 5,000. रेम्यूनरेशन मिल गई कि देनी है? कितने %? किसका? वैल्यू ऑफ, कितने पैसे आ रहे हैं एसेट्स बेचकर? 1 लाख? रॉन्ग आंसर। 8,000 तो ऑलरेडी गांधी जी की फॉर्म में है, 1,000 के नोट तुड़वा के ले आया। इतनी एफर्ट कर दी तो 3% दे दोगे। सो हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड? का 3%, 4,500. व्हाट इज 4,500? realization 2, Z's capital. Case 3 very important. ध्यान से पढ़ो। क्या मिलना है जी जेड को? 2% ऑफ, और भी कुछ मिलना है, एंड which are, who has paid them, who is to bear them? No. Z's commission on value of assets realized, बता सकते हैं जी? 2% ऑफ के 3,06,000, 3 लाख का 2%, क्या 2% कमीशन ही मिलना है? हो गया शिवेन खत्म। लाफ्टर चैलेंज, वहां भी गोलियां चली हैं। तीन लाख का 2% जी, एक ही कमीशन मिलना है कि 2? दूसरा 10%, किसका? कैसे आएगी? डिसोल्यूशन चैप्टर की एक ब्यूटी है जी, जितने पैसे हमारे पल्ले हैं उतना ही खर्च कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो हमारे पास टोटल कैश कितना है? सोच समझ के बोलना। 3,06,000, 6,000 के 3 लाख, 3 लाख ये कैश है। इसमें से 3 लाख एसेट बेच कर आया, 6,000 ऑलरेडी किस फॉर्म में था? तो यही पैसा है ना जी अपने पास। लेस पेमेंट टू, बोलो जी बोलो, बचे कितने जी? 2 लाख। अब खुद सोचो, क्या ये 2 छब्बी पार्टनर को दिए जाएंगे? अमाउंट फाइनली पेड टू द पार्टनर का तात्पर्य, मतलब मीनिंग, टू बैंक ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या ये पेमेंट होगी? लेस Z's कमीशन ऑन वैल्यू ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड, कितना है जी? 6,000। बचा कितना जी? क्या ये वो पैसा है जो फाइनली पे होगा? नो। रीजन बहुत सिंपल है, अगर आप Z का एक कमीशन ले रहे हो तो Z का, यस,
लेस जेड्स कमीशन ऑन अमाउंट फाइनली पेड टू द पार्टनर्स, जो कि आपको मालूम नहीं है। कुछ याद आया? गुड। चैप्टर 1 में किया था, 7वें में भी लग रहा है। जो ढूंढना है उसे ढूंढने के लिए, याद है तब बोला था दूर तलक जाएगा। अब इससे दूर तो क्या ही जा सकता है कि आखिरी चैप्टर पे आ गए। इसके बाद तो किताब ही चेंज हो जाएगी। हाउ टू कैलकुलेट इट, कितने परसेंट है? 10 अपॉन ऑफ 2,20,000 कितना आया? यू कैन क्रॉस चेक इट। व्हाट इज 220? व्हाट इज 220? अमाउंट, जिसमें से क्या माइनस करना? दूसरा कमीशन। वो कितना आया? 20। बचे कितने? इसी का 10% आना ना, 2 लाख का 10%, 20,000 आ गया जी। फटाफट दी जरा QR कोड, लिस्टेड क्वेश्चंस, QR कोड लिस्टेड क्वेश्चंस। ऐसा कुछ अनोखा नहीं है जो हमने नहीं किया है, सिवाय, आओ जरा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है बहुत इजी। क्या दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर? क्या बना दिख रहा है? और विद क्वेश्चन मार्क्स। सॉल्यूशन में सिर्फ क्वेश्चन मार्क मत लिखाना, पूरा सॉल्यूशन चाहिए होगा, जैसे उन्होंने दे रखा है चेक कर लो। ठीक है जी। अब कैसे भरा जाएगा क्वेश्चन मार्क? अकल लगा के, एक में लगवा देता हूं अकल जी, बाकियों में खुद लगा लेना। अब रियलाइजेशन के अकाउंट में डेबिट साइड पर एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, बोलो। 2 तरीके हैं ढूंढने के, एक बैलेंसिंग फिगर, दूसरा क्वेश्चन मार्क किसके आगे है? क्रेडिटर के ऊपर क्या लिखा है? बैंक। रास्ता दिखा दिया गूगल मैप ने, बैंक में चले जाओ, देख लो है कि नहीं। नहीं तो गूगल जैसे धोखा दे देती है, ये भी धोखा दे गई। तो फिर जो है सिर्फ कैसे निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर। टोटल ऑफ डेबिट साइड हमें मालूम है 7,93,000, उसमें से बाकी सारी आइटम्स को क्या कर दो? आइए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे, 2 साइड का क्वेश्चन मार्क कैसे पूरा होगा? रियलाइजेशन के अकाउंट से लॉस की वैल्यू, सॉरी गेन की वैल्यू ना, 2 साइड का नहीं जी, वो बाय साइड का होगा। 2 साइड का क्वेश्चन मार्क कैसे पूरा होगा जी? रियलाइजेशन के अकाउंट में जाके, रियलाइजेशन के अकाउंट में बाय साइड पे देखो आशीष और नेहा बैठे हैं, 198 एंड आपका डेबिट साइड पूरा हो गया जी, उसी का टोटल कर लेना। क्रेडिट साइड में आपके पास एक तो आ गया 4,000 और 3,000 गेन ऑन रियलाइजेशन, ये क्लियर है? दूसरा जरा चेक करो, आपके पास बैंक के अकाउंट में बाय आशीष कैपिटल दिख रहा है, बोलो। तो आशीष के कैपिटल में क्या आएगा? सुना नहीं जी? चलो ठीक है, वो 4 और 4 50 आ गया जी आपके पास। उधर ध्यान दीजिएगा जरा, आशीष और नेहा के कैपिटल अकाउंट में बाय साइड पे 3 क्वेश्चन मार्क्स हैं। सो सबसे टॉप पे क्वेश्चन मार्क है, वो किस चीज का है? दूसरे वाला क्या है जी? नहीं जी, दूसरे वाला है रियलाइजेशन के अकाउंट में 2 आशीष और 2 नेहा बैठे हैं, देखो 34 एंड 7 एसेट टेकन ओवर, सॉरी लाइबिलिटी टेकन ओवर, वो चला जाएगा। तीसरे क्वेश्चन मार्क में जाएगा बाय गेन, बाय रियलाइजेशन,
तो जो पहला क्वेश्चन मार्क है वो कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर। डेबिट साइड का टोटल हमें मालूम है, क्रेडिट साइड की 2 वैल्यूज मालूम है, तीसरी निकल जाएगी। बैंक के अकाउंट पे आओ जी, बैंक के अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट पहला क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, कहां से ढूंढोगे, वो क्रेडिटर ढूंढ चुके हो आप, वही वैल्यू आएगी। उसके बाद बाय नेहाज कैपिटल दिख रहा है जी, नेहा कैपिटल में चले जाओ, मिल जाएगी अमाउंट 450, मिल गई। अब आपके पास क्रेडिट साइड का टोटल आ गया बैंक का, वही टोटल जो है किस साइड का होगा, और उसमें से 4,90,000 माइनस कर दो, बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। ऑल गुड है जी। जैसे 19th की है जी वैसे ही 20th है और 21st है, मिसिंग वैल्यू क्वेश्चंस। लेकिन एक चीज फिर से बता दूं, पूरे का पूरा क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व करना है। सिर्फ क्वेश्चन मार्क सॉल्व किए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, और आप में से कई बुद्धिजीवी लोग क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क के ऊपर वैल्यूज डाल आते हैं। तो मेरा उनको जवाब ये है कि बोर्ड के क्वेश्चन का पेपर जो है वो आपके पास रहता है, वो आंसर शीट के साथ स्टेपल करके बोर्ड में नहीं दिया जाता, तो ये बेवकूफी मत करना। कल टेस्ट है जी आपका 1.5 घंटे का, ध्यान से सुन लो जी, मैकडोनल्ड नहीं खुला यहां। अगर मैं 1.5 घंटे का टेस्ट ले रहा हूं तो आई शुडंट बी द वन हु शुड बी एट डिसएडवांटेज ऑफ एंटरटेनिंग यू लाइक अ मैकडोनल्ड। मुंह उठाया और आ गए, सर्विस दे दो। टाइम स्लॉट्स दे रहा हूं, उसी टाइम स्लॉट पे आना है, ना उससे पहले ना उसके बाद में। आपकी बाकी की ट्यूशंस होती हैं उसी को कंसिडर करते हुए 2 बजे का स्लॉट, 3 बजे का स्लॉट, 4 बजे का स्लॉट। 2 बजे आओ, 3 बजे आओ, 4 बजे आओ, 2 से 3:30, 3 से 4:30, 4 से 5:30, 3 स्लॉट आपको दे दिए। आपकी ट्यूशन आगे पीछे कहीं पर कुछ हो रही है, नो प्रॉब्लम, 4 बजे आओ, 4:15 आओ, 5:30 चले जाओ। बुद्धिजीवी लोगों, टेस्ट कर ही लोगे 1.5 घंटे का 1.25 घंटे में, तो इससे ज्यादा मैं ऑप्शन नहीं दे सकता। 2 से दे दिया आपको, 3 से दे दिया, 4 से दे दिया। 4:15 आना चाहते हो 4:15 आ जाओ, नो प्रॉब्लम, 4:15 से 5:45 लगेगा। ये टेस्ट भी 1.5 घंटे का है जी, अगला 105 मिनट का है जो अगले सैटरडे को होगा। लेकिन 2 टेस्ट जब डिसोल्यूशन के दे दोगे, उसके बाद सारा साल इन 2 टेस्टों के दम पर जो मर्जी कर लेना डिसोल्यूशन के ऊपर। इसीलिए ये टेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बनाए जाते हैं ताकि एक ही बार के टेस्ट में आपका चैप्टर फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन तैयार हो जाए। उसके लिए मेरे को डिसएडवांटेज पे नहीं होना, और उसमें भी मेरा फायदा, मेरा कोई फायदा नहीं होता जी, ना मेरा नुकसान होता है, नुकसान आप ही का होता है। आप मुंह उठाकर किसी भी टाइम पे चले आते हो और फिर आप अपना टेस्ट जो है वो एक्स्ट्रा टाइम लेकर खत्म करते हो, जिससे सारा पर्पस ही डिफीट हो जाता है। बोर्ड का पेपर एक्स्ट्रा टाइम में खत्म करना है, स्कूल में पेपर में एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, स्पीड बनानी है, तो उसके लिए ही आपको टाइम स्लॉट्स दिए हैं, 2 से 2 बजे, 3 बजे और 4 बजे। मिलते हैं जी।